के खास चुनावी कार्यक्रम चुनाव यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त क्या मिजाज है जनता का। अब जनता इस बार क्या सोचती है, किसको वोट देगी। इस बार का चुनाव क्या लगता है, शहर दक्षिणी में किस मिजाज से वोट पड़ेगा। इस बार जो चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे उत्तर प्रदेश और यहाँ के संसदीय क्षेत्र मोदी जी के दक्षिणी विधानसभा हारने जा रही है, क्योंकि इन्होंने कोई विकास नहीं किया है। विकास के नाम पे इन्होंने एक मिनट, आपने कहा हारने जा रही, थोड़ा अटपटा नहीं हो रहा है। लगातार 8 बार जीते हैं, 7 बार श्यामदेव राय चौधरी, ठीक है, नीलकंठ तिवारी अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं। जब भारतीय जनता पार्टी 2017 में आई थी, योगी जी उत्तर प्रदेश में आए थे, उन्होंने कई वायदे किए थे। यहाँ के जो विधायक वर्तमान हैं, जिनका हम नाम नहीं लेंगे, उन्होंने कई वादे किए थे, लेकिन सारे वादे इनके फेल हो चुके हैं। और इन्होंने एक वादा किया तो मंदिर बनवाया है, मंदिर के नाम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा घोटाला किया, और ये जब सरकार जाएगी तो इनके घोटालों का पर्दाफाश होगा। तो लगता है कि इस बार 2022 के चुनाव में दक्षिणी से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, इस बार नहीं जीतेगी। और यहाँ की जनता अब समझदार हो गई है। कोरोना में लोग मरे हैं, जितने लोग लाशें घाटे पे देखे ही होंगे, पर जनता अब समझदार हो गई है। इन लोग को दक्षिणी विधानसभा नहीं, पूरे 8 विधानसभा से ही इनको बेदखल करेगी 22 के चुनाव में। आप बताइए, क्या कौन दक्षिण लगेगा, कौन उत्तर लगेगा। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है आवाम पर इस कदर एहसान करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवाम पर इस कदर एहसान करती है, पहले छीन लेती है आंखें, फिर चश्मे दान करती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये आज हम दक्षिणी विधानसभा में खड़े हैं। आप दक्षिणी विधानसभा में पिछले 8 बार से भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता कुर्सी से हटाने का काम करेगी। आप भीतरी महल में चले जाइए, चाहे चौखंबा में चले, सारे जगह सीवर ध्वस्त है। आम जनता को चलने के लिए सड़क चाहिए, अच्छी पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए, लेकिन ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक वो वर्तमान में मंत्री भी हैं, लेकिन अब हम कहें वो निवर्तमान हो चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी है। लेकिन इस बार जनता उनको हटाने का काम करेगी। जनता की मूलभूत समस्या है, पानी है, बिजली है, सड़क है, गलियां दोस्त हैं, टूटी है, सीवर का पानी लोगों के नल में आ रहा है। बिजली की समस्या, जो 500 के बिजली का बिल आता था और इस सरकार में 55,000 ये बिल आने का काम किया, इसलिए जनता इनको इस बार कुर्सी से हटाने का काम करेगी। आपको क्या लग रहा है, कुछ परिवर्तन होगा इस बार। इस बार परिवर्तन होगा। ज्यादातर लोग कह रहे हैं परिवर्तन होगा। 8 बार परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इस बार परिवर्तन होगा। और भी कुछ लोग हैं जी। दक्षिणी में जो हुआ है वही होगा, फिर से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अभी लगातार लोग कह रहे हैं कि इस बार भाजपा रिपीट नहीं करेगी, भले 8 बार आ गई। ये 8 बार, ये फिर 9वीं बार भी भारतीय जनता पार्टी आएगी। ऐसा क्या किया गया फिर आएगी। ये कॉरिडोर की जो काम हुई है, लोग जान रहे हैं, देख ही लीजिए। कभी लोग सोचे नहीं होंगे कि बनारस को बनारस कैसा होना चाहिए। विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की बात करें तो दक्षिणी में है। लोग कह रहे हैं कि कॉरिडोर टूटने से उनको दुख हुआ है, इसलिए अभी जिन लोगों से बात की वो निगेटिव बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हैं ये बोल रहे हैं कॉरिडोर का फायदा भी मिलेगा। आपको क्या लगता है। एक बात ये कहना चाहते हैं, इतनी दिन सरकार जो है सपा चली है, बसपा चली है, कौन काम किया है बनारस के लिए इतने सालों में। भाजपा की है, कॉरिडोर, हर एक चीज भाजपा की है। इतना दिन सरकार सपा की भी थी, बसपा की भी थी, कांग्रेस की भी थी। 30 साल, कम से कम 25 साल क्या की है, कुछ नहीं। बस यानी जो किया भाजपा ने किया है जी। क्या लगता है आपको, भाजपा रिपीट करेगी या फिर। भारतीय जनता पार्टी 300 पार। अब की बार जो नारा चल रहा है इनका, डंके की चोट पर आएगी। और जो लोग कह रहे हैं सारी बात हवा हवाई है। भारतीय जनता पार्टी 8 बार से जीती है, इस बार भी अगले बार से ज़्यादा, इस बार मतलब अगले बार से ज़्यादा, इस बार मतलब वोट की गिनती में इस बार ज़्यादा वोट से जीतेगी, कम से कम 25,000 वोट से। और चाहे नीलकंठ तिवारी हो या कोई भी आए, भारतीय जनता पार्टी का बनारस गढ़ बन चुका है। और हम बनारस की 7 सीटों को लेते हुए, मतलब जीतते हुए, उत्तर प्रदेश की 300 सीटों में फिर रिपीट करने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने सीटी बजा दी है, चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। आप शहर दक्षिणी में, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी। सरकार तो बीजेपी की बनेगी हर हाल में। और मोदी जी ने जो जैसा काम किया है हमारे बनारस के अंदर, बनारस ही नहीं पूरे देश के अंदर, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका नाम है, जो कि देश की तो बातें छोड़िए, रह गया
सवाल की मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं कि जब से मेरा देश आज़ाद हुआ आज तक कोई पीएम ऐसा नहीं है कि जो यह काम करने वाला हो। हम पीएम की नहीं, हम सीएम की बात कर रहे हैं क्योंकि चुनाव विधानसभा का है। सीएम विधानसभा में भी योगी जी बहुत बढ़िया काम किए हैं और बनारस के लिए भी अच्छा काम किए हैं। अभी आप लोगों से बात कर रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी नाराजगी है, लेकिन यहाँ कुछ उनके समर्थक भी दिख रहे हैं, कह रहे हैं भाजपा फिर से रिपीट कर रही है। वो तो आपको 10 मार्च को पता चलेगा, जब आप जनता अपने वोट का पूरा परिणाम जो है बैलेट बॉक्स से निकलेगा, 10 मार्च को पता चलेगा। और जनता पूरी खफा है, पूरी जनता उत्तर प्रदेश की इनसे खफा है। इन्होंने कोई काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ मंदिर मस्जिद का काम किया है, इन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया। बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ मंदिर पे बोलते हैं, मस्जिद पे बोलते हैं। इनको हिंदू मुस्लिम लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं आता चुनाव में। आप बताइए क्या मुद्दा होगा इस बार? इस बार भी वही पुराना मुद्दा विकास का रहेगा। जो विकास करेगा उसी का मुद्दा रहेगा, वही चुनाव जीतेगा। जो रोजगार देगा उसकी सरकार बनेगी, जो नहीं देगा उसकी सरकार नहीं बनेगी। अभी जो 5 साल सरकार ने आपके काम किया, क्या लगता है रोजगार दिया, विकास किया कुछ? लगता तो नहीं है कि रोजगार उतना मिला है युवाओं को, क्योंकि युवाओं अभी भी रोड पे हैं, रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे अन्य किसी क्षेत्र में हो। कुछ और भी नए लोग जुड़ रहे हैं जी। ये आप बताइए, चुनाव आयोग ने सीटी बजा दी है, डेट भी बता दिया है। अब आप जनता की क्या बारी है, कैसी तैयारी है? जनता की तो बारी है ये है, लेकिन योगी जी का बारी तो समझ लीजिए निश्चित हो चुका है। उसमें आपको जनता से पूछने की जरूरत नहीं, जनता मूड बना के बैठी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है या कहीं काम नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ काम दिखाई पड़ता है हमको आँख से। और योगी जी इस उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हुए, हमारा 62 साल की उम्र है, 62 साल की उम्र में मैं 30 साल कांग्रेस की राजनीति किया था और 62 साल में हमने कभी ऐसा मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा जो दूसरे काम का पीता करता हो। जी, जो कह रहे हैं कि दूसरे के काम का पीता नहीं, नहीं। उन्होंने एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट काम मैं गिना रहा हूँ। योगी जी का एक काम मुझे गिना दीजिए। बेरोजगारी में बात करिए, देखिए ऐसा है कि हमारे प्रदेश में योगी जी जो कर रहे हैं सब ठीक है, मगर एक काम उनका प्रदेश में इतना गलत है कि देहात के जितने भी वर्ग है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई वर्ग हो, आज की यह पोजीशन है कि जिसके पास 10 बिस्सा जमीन है, ध्यान से डिबेट सुनिएगा, 10 बिस्सा जिसके पास जमीन है, जो बोत करके तैयार करता है और जितने आवारा छुट्टा पशु है उसको चर के खत्म कर डालते हैं। वो गरीब बेचारा क्या करेगा 10 बिस्सा जमीन वाला, ये बताइए आप हमको। वो तो फसल गई, वो तो साल भर के लिए छुट्टी हो गया, गेहूं बोया, जोता, खाद दिया, बीज दिया और 10 बिस्सा रात को आया और बैल चर के खत्म कर दिए। अब बताइए कि वो 10 बिस्सा जिसके पास जमीन है, उत्तर प्रदेश में किसी वर्ग के पास 5 बीघे से जमीन ज्यादा नहीं है। बनारस की संस्कृति इन्होंने खत्म किया है। पर्यटक बढ़ गए हैं, स्थिति ऐसी हो जा रही है कि जाम लगा रहा है, तो क्या लगता है उससे कुछ लाभ भी हुआ, क्यों नुकसान नहीं हुआ? आज संडे है, आज संडे का दिन है, आज मंडे का आप घूम लीजिए, कहीं जाम आपको 2 घंटा 3 घंटा फंसे ही मिलेंगे। आप कहीं बेनिया चले जाइए, गोदलिया चले जाइए, कभी चौरा चले जाइए, मैं बताया जाम आपको मिलना ही है। बनारस में जाम की समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती। जाम की समस्या जो बनारस की है, आज के 40 साल पहले जो पॉपुलेशन बनारस का था, आज के डेट में उसका ठीक 10 गुना हो चुका है और रोड उतना ही है जितना पहले थी। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जाम लगेगा ही। उद्घाटन किया है, आप 100 नंबर देख लीजिए, 112 कर दिया। लखनऊ में मेट्रो देख लीजिए, अखिलेश जी ने उद्घाटन कर दिया था, नेताजी ने उद्घाटन कर दिया था, पर इन्होंने जाके दोबारा उद्घाटन किया। हर कामों को इन्होंने दोबारा उद्घाटन किया। जितने भी रोड बने हैं वो अखिलेश। देखिए 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल लीकेज की सरकार रही है। छात्रों, नौजवानों के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया है। बनारस की जनता और शहर दक्षिणी की जनता किसको दक्षिण पहुंचाएगी, किसको उत्तर ले जाएगी, उसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 10 मार्च को सब पता चल जाएगा। 7 मार्च को यहाँ पे वोटिंग है और उसके बाद 10 मार्च को सब पता चल जाएगा। आप बने रहिए भारत समाचार पे, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में।